अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एडुविजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक या अब से हमारा टॉपिक होने वाला है गजलियात। क्या होने वाला है? गजलियात, यानी गजलियात वाले टॉपिक में गजलियात जमा है गजल की। और अब से जितने भी आपके वीडियो आएंगे वो सारे ही गजलियात कहेंगे। काफी डिटेल्ड और काफी लंबा टॉपिक है और काफी दिन तक आपका चलने वाला है। बहरहाल इस गजलियात वाला टॉपिक में मैं काफी कुछ आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो अभी तक आपने शायद गौर नहीं की होगी, या जो स्टूडेंट पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे चुके हैं उनको शायद इस बारे में पता ना हो, लेकिन जो अब देने वाले हैं उनको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ खास बातों की तरफ कि खास बातें क्या है। जानिए पहले खास बातों को। यह है दोस्तों आपका सिलेबस। यह दोस्त आपका सिलेबस आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का क्या है सिलेबस है, पेपर सेकंड का। यहां तक की बात आपको पता है, आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने वाले तो पता है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं नीचे की जानिब। जब आप सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, जब आप सिलेबस को बढ़ाएंगे और आपको पता लगेगा कि आपका सिलेबस दो बड़े हिस्सों में, चार बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सेकेंडरी, सॉरी सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पैडागोजी टाइप का। तो ग्रेजुएशन लेवल पर जब आप आएंगे तो ग्रेजुएशन लेवल पर आने के बाद आपको पता चलेगा आपका एक टॉपिक है गजलियात। क्या पता चलेगा? गजलियात। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। जब आप गजलियात ग्रेजुएशन में नहीं, जब आप आएंगे, जब आप आएंगे दोस्तों सबसे पहले सेकेंडरी वाले पोर्शन में, तो सेकेंडरी वाले पोर्शन में टॉपिक है गजलियात। क्या है? गजलियात। गजलियात में क्या दोस्तों? वली दकनी, मीर दकी मीर, मीर दर्द, मोइन हसन जज्बी, नासिर काजमी और जानिसार अख्तर, ये जितने भी शायर के नाम आपको दे रखे हैं ये सारे क्लास 12th में। किसमें है? क्लास 12th में। क्लियर? ये सारी बात आपको पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें से किसी की भी हमने तशरीह नहीं पढ़ाई है, किसी की भी तशरीह नहीं पढ़ाई है। उसका रीजन क्या है वो आपको बताते हैं आगे डिटेल में। अब हम वापस जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले चैप्टर, ग्रेजुएशन वाले चैप्टर में। ग्रेजुएशन में आपको पोएट्री सेक्शन में गजलियात दे रखा है, नासिख, आतिश, गालिब, मोमिन, अजीज। लेकिन साथ में आपको दे रखा है शहपारे पब्लिश्ड बाय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1981। यानी कि यहां पर भी हम यही कर सकते थे कि नासिक, आतिश, गालिब, मोमिन और अजीज के बारे में पढ़ सकते थे, लेकिन आपको एक अलग से भी कोड दे के गए हैं, आपको एक चीज बता गए हैं कि शहपारे पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप इनके बारे में किसी भी बुक से उठाकर आप पढ़ लो, किसी बुक से उठाकर आप क्या करो, पढ़ लो, ये जरूरी नहीं है। तो आपको क्या किया गया? शहपारे दिया गया दोस्तों। ये है शहपारे, आपको दिख रही है? आई होप आपको नजर आ रही हो। शहपारे नजर आ रही है दोस्तों? चलिए, ये दोस्त आपकी शहपारे बुक जो आपके लिए मंगाई गई है स्पेशली आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, ताकि आपका कंटेंट ऑथेंटिक जाए आपके पास, इधर उधर की चीज आपको जबरदस्ती ना परोसी जाए सिर्फ इसलिए। ठीक है? तो क्या करेंगे दोस्तों, जब मैंने शहपारे को खोलकर देखा आपके लिए, जब मैंने शहपारे को खोलकर देखा तो शहपारे में दोस्तों पहला ही टॉपिक क्या था? गजलियात। क्या था दोस्तों? गजलियात। आई हो आपको नजर आ रहा हो, पहले पे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो गजलियात टॉपिक था। उसके बाद सेकंड टॉपिक था नज़्में, उसके बाद एक कसीदा और एक मरसिया। इसका मतलब ये किताब पूरी की पूरी आपके लिए दी गई है। और असल में दोस्तों हमारे जो राजस्थान यूनिवर्सिटीज का जो निसाब होता है, राजस्थान में कॉलेज लेवल का जो निसाब होता है, वो सारा निसाब यही है, वो सारा निसाब यही है। यही किताब आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में इन्हीं किताबों को पढ़ाया जाता है, जिनमें से एक शहपारे आती है। एक अगर आपको कभी आपने देखा हो तो एक आपकी किताब आती है दोस्तों मयार अदब। एक ये किताब चलती है आपके बीए वाला पोर्शन में। ये क्या है? मयार अदब, जिसमें पोएट्री भी है और प्रोज भी है, दोनों चीजें हैं। एक आपकी किताब चलती है दोस्तों इंतखाब नस्र। हालांकि आप तक आज तक आपने बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज तक मुझे लगता है आप लोगों ने खालिद गाइड के अलावा कुछ उठाकर देखा नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है आप लोगों में से ज्यादातर ने एग्जाम अगर दिया है तो सिर्फ क्या किया है, खालिद गाइड लाए हैं। और एक आपकी किताब चलती है इंतखाब मंजूमात। आई होप आपको नजर आ रही है, दिख रही है? इंतखाब मंजूमात, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ से दोस्तों सारी किताबें क्या होती है, पब्लिश होती है। और हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में दोस्तों सारी किताब आती है। ये एक बात है आपको क्यों बताई जा रही है, इसलिए बताई जा रही है दोस्तों क्योंकि शहपारे जब मैंने आपके लिए मंगाई थी, शहपारे में दोस्तों गजलियात वाले चैप्टर में जो भी शायर दे रखे हैं कौन है?
मीर, दर्द, नासिक, आतिश, गालिब, मोमिन, हाली और अजीज। मीर और दर्द इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं, मीर और दर्द को अगर मैं छोड़ देता हूं, अगर मैं मीर दर्द को छोड़ देता हूं तो पता लगता है कि मीर और दर्द को तो ग्रेजुएशन छोड़कर बल्कि सेकेंडरी वाले 11th-12th वाले चैप्टर में आपको शामिल किया कर लिया गया है। इसका मतलब मीर और दर्द के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो स्टार्ट किया है सीक्वेंस भी वही है जो किताब में सीक्वेंस है, अलग से भी क्वेश्चन दिया है। किताब में पहला टॉपिक है नासिख, तो यहां पर नासिख, आतिश तो आतिश, गालिब के बाद गालिब, मोमिन के बाद मोमिन, अजीज के बाद अजीज, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ दे रखा है बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद आपको टॉपिक दे रखा है दोस्तों नज्में, मैं सीम बता दूं, नज्मा टॉपिक नहीं बताऊंगा। नज्मे में इकबाल नाम दे रखा है और दे रखा है खजरे राह। खजरे राह आपके सिलेबस में है, पढ़नी है। जोश मलियाबादी की दे रखी है शिकस्त से जिंदा का ख्वाब, किसान और अलबेली सुबह, तीनों दे रखी है तो तीनों पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद नजीर अकबर आबादी की लिखी है, मुफली से लिखी है और हाली की इक्तबा से मुसद्दस दे रखी है जो कि सेकंड ग्रेड वाले सेक्शन में है। कसीदा जौक का दे रखा है एक ही, वाह वाह क्या मोतदिल है बाग आलम की हवा, है ना, ये वाला कसीदा दे रखा है। और अनीस का दे रखा है नमक ख्वान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। ये शानदार मर्सिया दे रखा है, यानी कि इस किताब से बारह का कंटेंट कुछ आने वाला नहीं है। ऑथेंटिक बुक है, बिल्कुल प्रॉपर आपके लिए मंगाई गई है। ये मंगाई गई है एजुकेशन बुक हाउस, मुस्लिम यूनिवर्सिटी मार्केट, अलीगढ़ से किताब मंगाई गई है। आप में से कोई मंगाना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका क्या डाल दूंगा, आपको नंबर डाल दूंगा, एड्रेस डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां से मंगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट इतने प्यारे हैं जो ये कहते हैं सर अब किताब बहुत महंगी है, आपकी कंटेंट बहुत महंगा है, तो मैं उनको एड्रेस बता दूंगा, आप चाहें जो जो किताब अपने हिसाब से मंगाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी मैं बात आगे और लेकर चलता हूँ आपको। मैं बता रहा था आपको कि ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन नासिक, आतिश, गालिब, मोमिन, अजीज, इन सबको पढ़ना है। ये भी ध्यान रखना है कि इस किताब में जो किताब आपको बता रहा हूं शहपारा, इसमें क्या है दोस्तों, नासिक के बारे में लिखा है। नासिक की मुख्तसर सी सवानायात दे रखी है बहुत शॉर्ट में, लेकिन मैंने आपको काफी डीप पढ़ाया है। ठीक है, तो नासिक की 5 गजलें हैं, आतिश की 5 है, गालिब की 10 है, मोमिन की 5 और अजीज की 5 है। हम सारी की सारी गजलें पढ़ेंगे, हम सारी सारी गजलें पढ़ेंगे, सभी से सवाल बन सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर आपके सवाल की जानिब लेकर। अगर आप कहेंगे सर हमें इतने सारे सवाल क्यों पढ़ने हैं, इतनी सारी गजलें क्यों पढ़नी है, अगर पढ़नी होती तो हम ग्रेजुएशन हम सेकेंडरी वाली भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंडरी के इम्कान थोड़े से कम हो जाते हैं। कम इसलिए हो जाते हैं कि अगर हम लास्ट ईयर का पेपर 2022 वाला 23 वाला जो पेपर है, उस पेपर को हमने जब देखा, ये आपका लास्ट पेपर है, इससे जो प्रीवियस पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें मैंने देखा कि इसमें सवाल जो दिए गए हैं, एक सवाल है मेरा सीना है मशरिक है आफताबे दाग हिजरा का तुलु शुभ है मैशर चाक है मेरे गरबा का, किसका शेर है, सीधा सीधा आतिश का शेर है, सॉरी आतिश नहीं, सीधा सीधा नासिक का शेर है। फर्स्ट टॉपिक ये सीक्वेंस के साथ दे रखा है बिना किसी कंफ्यूजन के। बादशाह है फकीरी का है पाया बाला, बोरिया छोड़ के गीत तख्ते सुलेमा मांगू, मांगू मांगू कौन मांगता, आतिश नासिक, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आपको चीजें यहाँ पर दे रखी है। तो ये वही शेर दे रखे हैं जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, किसमें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शहपारे में। किसे पढ़ा रहा हूं दोस्तों, शहपारे में। यहां तक की बात दोस्तों समझ में आ गई आपको। साबित हुआ गर्दान मीना खून तल, क्या खबर तल्ख की लुकनत पसंद है वरना, ये सारे शेर कौन से हैं, ये वही शेर हैं जो किसमें है, जो किसमें है दोस्तों, ये सारे हैं शहपारे में, और शहपारे से ही आपके सारे टॉपिक बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ा वापस टॉपिक पर आकर, मैं इसको बंद कर देता हूं, क्लोज आउट टैब्स। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं गजलियात। क्या पढ़ने वाले हैं, गजलियात। इस गजलियात वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे नासिक, फिर पढ़ेंगे आतिश, फिर पढ़ेंगे गालिब, फिर पढ़ेंगे मोमिन, फिर पढ़ेंगे अजीज। क्या पढ़ेंगे, बारी बारी सबके बारे में पढ़ेंगे, सबकी सवाना हयात पढ़ेंगे और सबकी क्या पढ़ेंगे, पांच 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 गजलें सबकी पढ़ेंगे। क्लियर है, इनकी भी 5 है, इनकी भी 5 है, इनकी 10 है, इनकी भी 5 और इनकी 5 है। ये सारी गजलें आपको हम पढ़ाएंगे बारी बारी सबके डिटेल के साथ, बड़ी डिटेल के साथ, सिंगल सिंगल टॉपिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेलिंग के साथ, और पढ़ाएंगे सबके एक एक सवाना हयात के साथ। कहीं से भी सवाल कैसा भी बन सकता है, कैसा भी कंटेंट बन सकता है, तो हम आपको सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब अगर बात करनी है एक सिंगल टॉपिक के बारे में, तो चलो मैं आपको सिंगल टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, नासिक। क्या है दोस्तों, नासिक।
शेख इमाम बख्श नासिक। तो पहले हम पढ़ेंगे इनकी पूरी सवाना हयात के बारे में, तारुफ, इब्तदाई जिंदगी, शख्सियात, हालात जिंदगी, नासिक की गजल कोई खसूसियात और नासिक इस्लाह ज़बान और नासिक की अहम तसानीफ। पहले ये पढ़ेंगे। तो ये मैंने हेडिंग लगाई है, इसका मतलब ये है कि सभी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। टॉपिक तारुफ, ये आ गया तारुफ। तारुफ खत्म करने के बाद पढ़ेंगे इब्तदाई जिंदगी, फिर पढ़ेंगे इनकी शख्सियत और हालात जिंदगी, फिर पढ़ेंगे इनकी नासिक की गजल गोई की खसूसियात, और नासिक की इस्लाह ज़बान। क्योंकि नासिक अकेले दबिस्तान लखनऊ के क्या मामार माने जाते हैं, मामार निर्माता माने जाते हैं, सबसे सरगर्म सबसे एक्टिव इंसान माने जाते हैं, जिनसे पूरे दबिस्तान की क्या है बुनियाद मानी जाती है। और दबिस्तान लखनऊ के सबसे शोहरत वाले जो शायर हैं वो है आतिश। इसके बाद इनके अदबी खिदमत और तसानीफ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे नासिक की एक एक गजल। नासिक की गजल नंबर 1, शेर दे रखा है, शेर के साथ मैंने मीनिंग भी एक एक लफ्ज के बताए हैं, आप एक एक मीनिंग को आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लाइड पे इसलिए लगाए हैं ताकि आप मीनिंग को आराम से समझ सकें। हो सकता है आपको किताब में सारी चीजें डिटेलिंग में नहीं मिली है, तो ये चीजें आप याद करने के लिए क्या कर सकें, मीनिंग देख कर खुद लिख सकें, खुद समझ सकें। मीनिंग ही नहीं बल्कि मीनिंग के साथ अल्फाज मानी के साथ मैंने ये भी बताया है कि कहाँ पर किस शेर में कौन सी तशरीह है, लिख लिख कर बताया है, टाइप करके बताया है, पूरा समझा कर बताया है। जब एक गजल पूरी खत्म हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरी गजल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इनकी दूसरी गजल। आप देख रहे हैं ना, हर शेर में मैंने बताया है कहां पे कौन सी सनत है, सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी तक जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि हम पूरी गजल से हर टॉपिक से 100 सवाल आपको देने, क्या दे रहे हैं, 100 सवाल बनाकर दे रहे हैं। एक टॉपिक से मिनिमम आपको 100 सवाल मिलने वाले हैं। आपको कुछ रद्दी किस्म के लोग ऐसा बोलेंगे, कुछ कचरा किस्म के लोग बोलेंगे इतने सारे सवाल एग्जाम में आते तो आता सवाल एक ही है ना, बोलेंगे ऐसा। समझदार लोग हैं, मेरे पास बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, जाहिल किस्म के लोग भी हैं। तो जाहिल किस्म के लोग बोलेंगे 100 सवाल करने से कोई याद थोड़ी होता है। दोस्तों 100 सवाल पढ़ने से सबसे बेस्ट ऑप्शन ही होता है कि अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, अगर आप कहीं भी नहीं गए हैं, अगर आपने सेल्फ स्टडी भी की है अच्छी तरह से, आप एक ही टॉपिक के 100 सवाल प्रिपेयर करके देखो। एक एग्जामिनर एक टॉपिक से कितना मॉडिफाई कर सकता है, एक क्वेश्चन को मॉडिफाई कितना मॉडिफाई करके उस क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है। हमने वो सारे इम्कानात, वो सारी पॉसिबिलिटीज, सारी प्रोबेबिलिटीज काउंट करके हमने कोशिश की है कि आपका सवाल कहां से बन सकता है। उन सभी चीजों को हम 100 सवाल इसलिए बनाते हैं ताकि सवाल आपका एक टॉपिक से कहीं कहीं भी ना छूटे। आपको ये भी अंदाजा लगे कि मान लीजिए ये 100 सवाल में से कोई एक सवाल आपके एग्जाम में आ गया, मान लीजिए इन 100 सवाल में कोई एक सवाल आपके एग्जाम में आ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, मुझे और तैयारी की जरूरत है कि नहीं है। ये 100 सवाल आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा जरूरी है और इस तैयारी आपकी कितनी अब तक हो चुकी है। इसलिए जरूरी है 100 सवाल, हर एक टॉपिक से 100 सवाल देना, ताकि आपका टॉपिक क्या हो, क्लियर हो। और एग्जाम टाइम में ना तो ये नोट्स आएंगे, ना ये शेर आएंगे, ना आपके पास शायर का नाम आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बल्कि आएगा क्या, सिर्फ क्वेश्चन। क्या आएगा, क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो हम आपको बार बार रिपीट करवाएंगे, बार बार आपको ऐप में प्रोवाइड करवाएंगे, बार बार पीडीएफ की शक्ल में देंगे। वो सवाल जितनी बार आपकी आंखों से गुजरेगा, उस सवाल को आप करने में इतना ही क्या आप समझेंगे, अपने आप को परफेक्ट समझेंगे, और उस तरह आप सवाल को बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो आप क्या कर सकते हैं, 399 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जिसमें आपको सभी के सभी जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक से मिनिमम 50 और ज्यादा से ज्यादा 100 सवाल आपको दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम आपको 5000 से 7000 सवाल आपको उसमें मिलने वाले हैं। साथ ही ना सिर्फ इतना कि 5-7 हजार मिलने वाले हैं, बल्कि आपको जितना भी ओवरऑल सिलेबस आपका बनने वाला है, उसमें से 150 सवाल का आपको दोस्तों 5 मॉडल पेपर भी मिलने वाले हैं। 5 क्या मिलने वाले हैं, मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। ये चीजें भी आपको याद रहेगी। अगर 15-15-75 करें तो 750 सवाल तो आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल क्रीम कंडीशन के, बिल्कुल क्रीम कंडीशन का आपको सवाल मिलने वाले हैं कि क्रीम सवाल कैसे होते हैं, बिल्कुल बढ़िया सवाल कैसे होते हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। लगभग 750 सवाल मिलने वाले हैं, और बाकी ओवरऑल सिलेबस आपको 5 से 7 हजार सवाल मिलने वाले हैं। अभी तक भी अगर आपने टेस्ट ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाइए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आप आराम से टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी क्यूरीज हो, जो डाउट्स हो, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको इन ढेर सारी गजलों के साथ ऐप वाली क्लासेस में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।